देखेंगे कैसे काम कर रहा है। तो मतलब हमारे आसपास पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, ये सब कैसे काम चल रहा है या जो भी घटनाएं हो रही हैं हमारे आसपास, ठीक है, चाहे सोलर सिस्टम से लेके हो, चाहे आपके आसपास के पेड़ पौधों से संबंधित हो, है ना, कैसे कोई पेड़ घूम रहा है, मोशन कर रहा है, गाड़ियां कैसे आ जा रही है, झूला कैसे स्विंग कर रहा है, सब कुछ ले दे के कहाँ से। ज्यूम करिए कि आप जो मोबाइल चलाते हैं वहाँ भी फिजिक्स लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ भी क्या है, फिजिक्स है। तो अगर देखोगे फिजिक्स के बात किए हुए है ना, जितना भी आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉनिक से लेके या अन्य चीजों से लेके वो ऊर्जा देने से उसके अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है उसके बारे में फिजिक्स देख रहा होता है, पहली बात। दूसरी लैंग्वेज बोल रहा हूँ कि हमारे आसपास की जो भी घटनाएं हैं उन सबको डील करने की जिम्मेदारी किसके पास है, फिजिक्स की। भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान का काम क्या है, हमारे आसपास की घटनाओं को एनालाइज कर देना। तो फिजिक्स को ये जिम्मेदारी किसने सौंप दी, साइंस ने। साइंस ने कहा कि अपने आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको तुम देखो। तो आसपास की घटनाएं इनके पास हैं, यानी ये इनको दे दिया गया कि इनके क्यों और कैसे का आंसर आप देंगे। केमिस्ट्री का काम क्या है, कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि ये बताओ ठीक है कि हमारे आसपास ये घटना हो रही है तो कैसे हो रही है, तो वो तो फिजिक्स बता देगा। ये कोई चीज है, ये किससे बनी हुई है, कैसे बनी है, आखिर इसके अंदर कैसे ये गुण है ना। जैसे सुनोगे, जैसे सोडियम सुनोगे, मरकरी सुनोगे, है ना। अच्छा आप सोना जानते हो, सभी लोग सोना तो जानते ही होंगे, गोल्ड अंदर आप देखोगे तो क्या करंट फ्लो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। गोल्ड के अंदर करंट फ्लो किया जा सकता है, चांदी के अंदर करंट फ्लो कराया जा सकता है। यानी प्लास्टिक अगर हम ले लेते हैं, चाहे कॉपर का वायर ले लो तो उसके अंदर भी उसके अंदर भी क्या हो रहा होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा। और एल्यूमिनियम का तार ले तो उसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होगा। तो माइंड में आना चाहिए ना, सर आखिर ऐसा क्या है कि जबकि इसके अंदर प्लास्टिक के अंदर नहीं दौड़ पा रहा है। तो आखिर प्लास्टिक किससे मिलकर बना है, या कॉपर या एल्यूमिनियम। तो ये बातें हैं क्लियर, समझ में आ रही बात। इसी बात को कौन बताता है, केमिस्ट्री, की आखिर एक पदार्थ के पास पदार्थ बना है तो बना किससे है। सिंपली केमिस्ट्री ये बताता है कि कोई पदार्थ किस चीज से मिलकर, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो ये देखा जाता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं उनकी गुण पदार्थ है, इसके अंदर है छोटा छोटा जो कण है, इस छोटे छोटे कण की प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है, तो तब इसके अंदर करंट दौड़ सकता है। तो इसका मतलब पूरे पदार्थ के अंदर करंट दौड़ सकता है। करंट नहीं दौड़ा सकते, इस पूरे पदार्थ के अंदर करंट नहीं दौड़ सकता है ना। समझ में आ रही बात, यही बात है। कोई पदार्थ कैसे बना है, नहीं पदार्थ कैसे बना है। और बायोलॉजी तो कि भैया तुम्हारा एक सिंपल काम है कि क्यों और कैसे का क्वेश्चन किया जा रहा है और किससे संबंधित, जीवों से संबंधित। फिजिक्स अपने आसपास की घटनाओं को देख रहा होगा, अब आसपास की जो भी घटनाएं हो रही है वो सब फिजिक्स डील कर लेगा। केमिस्ट्री का काम है कि कोई पदार्थ कैसे बना है ये बता दे, सिंपल कर दिया। साइंस ने कहा कि भैया बायोलॉजी तुमको एक ही सेक्टर काम मतलब एक ही सेक्टर को संभालना है जिसके अंदर ये 6 गुण होने चाहिए, खाना खा रहा हो, पानी कर रहा हो, मूव कर रहा हो, सांस ले रहा हो, अगर इतना कोई काम कर रहा है, ये 6 बातें जिनके अंदर है उनको बायोलॉजी जीवों के लिए बनी है, सिंपली जीवों से संबंधित। कि सर मान लीजिए हम ह्यूमन बीइंग है तो हमको सर्दी हो गया, तो कैसे हुआ सर्दी, तो चोट लग गया तो फिर उसको ठीक कैसे करेंगे। तो भाई क्यों और कैसे करोगे तो आंसर क्या होगा, कौन देने आएगा, साइंस। लेकिन साइंस अपने
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और अगर तुम्हारा क्वेश्चन किससे संबंधित है, जीवों से संबंधित है, तो उसका आंसर कौन देगा, बायोलॉजी। हाँ भैया चोट लग गई तो इसको ठीक कैसे काम हो गया, तो क्यों हुआ सर्दी जुकाम, ठीक कैसे होगा सर्दी जुकाम, तो वो सबका आंसर कौन जी। तो आंसर कहाँ से मिलेगा, बायोलॉजी से। समझ में आ रही बात। जीवों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आप करोगे वो कहाँ से मिलेगा, भी चीज बनी किससे है। अब फिजिक्स हमारे आसपास जो भी काम हो रहा है कि वो काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सब का आंसर फिजिक्स देगा। ठीक है, आई होप क्लियर, यानी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो अब एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये देख लेते हैं कि इसके फादर कौन, क्योंकि फादर आपको पता होने चाहिए। तो सिंपली फिजिक्स के अलग अलग फादर आए थे। सबसे शुरुआत में जो थे वो कौन थे, गैलीलियो, गैलीलियो गैलीली, आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। फिर कौन आए, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन। ठीक, उसी तरीके से केमिस्ट्री की बात करोगे तो केमिस्ट्री के फादर कौन है, केमिस्ट्री के फादर हैं एंटोनी लेवेशियर। ठीक है, और बायोलॉजी के फादर कौन है, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। ठीक है, तो आई होप ये बातें जो मैंने कल बताई थी वो आपने समझ ली। यस और नो। तो ये इतनी बातें आपको समझनी थी और इतनी ही बातें बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे हमारा जो स्टार्ट होगा आज से प्रोविजन वो होगा बायोलॉजी। बायोलॉजी देखा जाए, है ना, ये सब आप लोगों ने कल भी पढ़ लिया था, उसी चीज को मैंने क्या किया था, रिवाइज किया है। चलिए, तो बायोलॉजी मीन्स सिंपल सिंपल सर, बायोलॉजी मीन्स सिंपल सिंपल सर कि इसका काम क्या है, जीवों का अध्ययन करना, है ना। सबसे पहला बात तो यही हो गया, स्टडी ऑफ पहली बात बायोलॉजी को मैं पूरा लिख देता हूँ, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of living organism. It is a branch of science which deals with the study of living organism. ये किसकी स्टडी करवाने में डील करता है भैया, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो क्वेश्चन आएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, तो भैया हम सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के क्या क्या लक्षण है, क्या क्या पहचान है, कैसे जानेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इंग्लिश में मैंने लिख दिया, इसी चीज को हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यह विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, यानी विज्ञान की कौन सी शाखा है, जो जीवों के अध्ययन से संबंधित है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब कि भैया जीवों के लक्षण क्या है, कैसे मान लूंगा कि ये क्या है, जीव है। ठीक है ना, यानी मैं क्या निकाल रहा हूँ, क्या चेक कर रहा हूँ, जीवों के लक्षण। कल भी ये बात हो गई थी। अब इसमें सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहला कि पानी, है ना, यानी पीना, यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, पानी पिएगा। क्या पिएगा, पानी। उसके बाद खाना, उसको क्या चाहिए, खाना। तीसरा मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ ड्रिंक, ईट, है ना। और क्या कर सकता है,
मोशन गति कर सकता है, तो यानी मोशन कर सकता है। चौथा और देखा जाए सांस ले सकता है, सांस लेना, तो सांस लेना मतलब रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बोलना या ब्रीथिंग बोलना, ये बाद में समझाऊंगा कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। फिर वृद्धि, वृद्धि होगी उसकी यानी ग्रोथ, ठीक है। फिर और देखोगे तो प्रजनन, प्रजनन मतलब अपने जैसा एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी बोलते हैं इसको रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन। ये 6 कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, यानी जो जो इनके अंदर होगा, मतलब जिन जिन जीवों के अंदर या जिन जिन लोगों के पास ये कैरेक्टरिस्टिक होगा कि वो पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, मोशन कर सकते हैं अपने आप से एक जगह से दूसरी जगह, सांस लेते हैं, वृद्धि करते हैं यानी ग्रोथ होती है उनकी, मतलब छोटे से बड़े होते हैं, उनकी साइज में क्या होता है, ग्रोथ होता है, और अपने जैसा एक नया जीव बनाते हैं, तो उनके अंदर अगर जिनके अंदर ये 6 के 6 बातें होंगी या 6 लक्षण नजर आएंगे, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, जीव कहलाएंगे। अगर नहीं होगा तो क्या कहलाएंगे, वो निर्जीव कहलाएंगे, नॉन लिविंग, क्या कहलाएंगे, नॉन लिविंग। और अगर जिनके अंदर ये होगा वो लिविंग। क्लियर है। तो अगर देखूं मैं तो किनके किनके पास है, सबसे पहली बात तो सर ये सभी के सभी कैरेक्टरिस्टिक मनुष्य के अंदर है, ह्यूमन के अंदर है ना, बिल्कुल। और किसके अंदर है सर, जानवरों के अंदर। जानवर एक तो नहीं ना है, बहुत सारे जानवर हैं। एनिमल्स के अंदर तो बहुत सारे एनिमल आते हैं कि नहीं आते हैं। अब बंदर हो गया, घोड़ा हो गया, गधा हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, हाथी हो गया, लोमड़ी हो गया, है कि नहीं है, ये सब जानवर हैं। क्या उन सभी जानवरों के पास ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है, सबके सब जानवर ये 6 के 6 काम करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल सर 6 के 6 काम करते हैं, यानी जानवर भी आएंगे। पक्षियां करती हैं ये सब, बिल्कुल, यानी बर्ड्स भी ये काम करते हैं। बर्ड्स को भी खाना चाहिए, पानी चाहिए, सांस लेते हैं, और अपने जैसा एक नया पक्षी भी बनाते हैं, है ना, है ना। रेप्टाइल्स हो गए, यानी जिनको आप क्या बोलते हैं, जो सांप ओप हो गए। अरे सांपों को जानते हैं ना, सांप क्या करते हैं, सांप भी तो ऐसे करते हैं, मूव कर सकते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते, सब तो करते हैं सांप, तो उनके पास भी 6 कैरेक्टरिस्टिक है, तो रेप्टाइल्स हो गए। रेप्टाइल्स या सरीसृप बोलते हैं उनको हिंदी में। उसके बाद फिर और देखोगे तो और में आपके पास आएंगे कीड़े मकोड़े, बहुत छोटे छोटे कीड़े, है ना। कॉकरोच को देखोगे वो भी तो ये सब काम करता है कि नहीं करता है कि नहीं है, तो वो भी हो जाएगा मेरे पास, यानी इंसेक्ट, इंसेक्ट हो गए, यानी जो कीट हो गए। अच्छा और देखो तो क्या मछलियां करती हैं ऐसा, बिल्कुल सर मछलियां भी ऐसे करती हैं, तो फिश यानी मछलियां भी हो गई, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो हमको दिख रहा है वो सब के सब काम करते हैं ऐसा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि ये सभी लोग करते हैं, क्या केवल यही करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में हमको यही लोग मिले, तो हम लोगों ने क्या किया कि इस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से इतने लोगों को ही माना कि ये लोग क्या हैं, जीव हैं। इतने लोगों को क्या माना, ये लोग क्या हैं, जीव है, क्योंकि इतने लोगों के पास हमको क्या हो रहा है, ये नजर आ रहा है, ये लक्षण, तो इतने लोगों को जीवों के अंदर डाला गया, ठीक है। और भैया स्टार्ट हो गई बायोलॉजी, इनके बारे में अध्ययन करना स्टार्ट हो गया। सबसे ज्यादा काम किया गया इनके ऊपर, मतलब इनके ऊपर काम करने पर या इनके अध्ययन के बारे में, तो सबसे ज्यादा काम अरस्तु साहब ने किया। किसने किया, अरस्तु। अरस्तु कौन थे, ग्रीक फिलोसोफर थे, और उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया इन लोगों के बारे में जानकारी जुटाने में, ठीक है। तो बायोलॉजी को, अच्छा बायोलॉजी का नेम किसने दिया था कि बायोलॉजी यानी जीवों के अध्ययन को करने, जीवों का अध्ययन करने वाला सब्जेक्ट या ब्रांच क्या कहलाएगी साइंस के अंदर, बायोलॉजी। तो वो नाम दिया था लैमार्क ने, किसने दिया था, लैमार्क। यानी जो आप बायोलॉजी नाम बोलते हैं वो किसके द्वारा दिया गया है, लैमार्क के द्वारा। लैमार्क ने बोला कि अगर हमको चाहिए कि हमको एक साइंस की ऐसी ब्रांच बनाना जिसके अंदर केवल और केवल क्या होगा, जीवों का अध्ययन, और उसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी नाम किसने दिया हुआ है, लैमार्क ने। लेकिन बायोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा काम किसने किया हुआ है शुरुआती दौर में, अरस्तु में। आई एम नॉट सेइंग दैट कि इन्होंने ही सबसे ज्यादा काम किया, बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन शुरुआती दौर में इन्होंने ज्यादा काम किया, ये कहने का मतलब है। तो इसीलिए बायोलॉजी के फादर कौन कहलाए, एरिस्टोटल, ठीक है। शुरुआत में ये सब बातें चल रही थी, लेकिन एक और बात पैरेलल चल रही थी, जानते हैं क्या, पेड़ों के बारे में। प्रॉब्लम ये थी कि इतने लोगों के अंदर ये सब गुण हैं,
पेड़ों के पास भी ये सब गुण है, ध्यान देना। मैंने इसको इस साइड लिखा, इसको इस साइड। पेड़ हो गए, पौधे हो गए, पेड़ पौधे जो भी हैं इन सब के पास भी ये गुण है कि नहीं है? ट्रीज, प्लांट, ये सब के सब क्या है, इनके पास भी ये गुण है। जैसे ये पानी पीता है कि नहीं पीता है, आप पानी देते हो। खाना खाता है, बिल्कुल सर, खाना खाता है, फोटोसिंथेसिस आगे देखोगे भी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाता है। जैसे कैसे खाना खाता है, कैसे खाना खाता है वो, तो आप जड़ से क्या बोलते हैं, पौधे जड़ से खाना पानी लेते हैं और हवा पत्तियों के रास्ते क्या लेते हैं, हवा लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है और क्या बनाते हैं वो, कार्बोहाइड्रेट या शुगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शुगर, और बहुत सारा शुगर मिलके स्टार्च के फॉर्म में खाना बन जाता है। जैसे आप फल देखते हो ना, पौधे फल बनाते कि नहीं बनाते हैं, वो क्या है, उनका खाना ही तो है, तो क्या है, खाना। और हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, यानी उनके वजह से हम भी खा रहे होते हैं। तो यानी पौधे भी खाना खाते हैं, यहाँ से कहने का अर्थ यह है, तो पौधे खाना भी खाते हैं। अब सांस लेते हैं पौधे, बिल्कुल, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हम क्या लेते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, जबकि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो क्या बाहर करते हैं, ऑक्सीजन। तो यानी सांस भी लेने का काम करते हैं। वृद्धि भी होती है, ग्रोथ होती है। एक प्लांट छोटा होता है तो धीरे धीरे बड़ा भी होता है कि नहीं होता है, फिर एक बड़े पेड़ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो वृद्धि भी होती है इसके अंदर। प्रजनन, एक पेड़ के बीज से हम दूसरा पेड़ बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो यानी एक पेड़ के थ्रू कई सारे पेड़ बन जाते हैं, तो रिप्रोडक्शन भी होता है। तो अगर देखा जाए इन 6 कैरेक्टरिस्टिक में से, तो 5 तो हमारे पास ऑलरेडी नजर आ रहा है ना, कि 5 तो पेड़ के पास भी है ना, है ना। बस प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी लोगों को, मोशन में। भैया प्लांट क्या नहीं कर सकता, गति नहीं कर सकता, लोगों को यही लग रहा था। जैसे मान लीजिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने मन से जहां चाहे जा सकता है, लेकिन प्लांट अपने मन से जहां मन करे नहीं जा सकता है ना। एक जगह पे ही रहता है वो, और एक जगह पे ही वृद्धि करता है, एक जगह पे ही खाना खाता है, एक जगह पे ही पानी पीता है, सब करता है ना, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। यानी आज आपने आम का पेड़ यहाँ पे बोया, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन बाद, 2 दिन बाद या 1 महीने बाद ये आम का पेड़ गायब होकर किसी दूसरे देश में चला गया, या दूसरे प्रदेश में चला गया, या दूसरे शहर में चला गया, आपका पेड़ गायब हो गया। संभव है नहीं, पेड़ चलता थोड़ी ना है। तो इसका मतलब सर ये अपने मोशन नहीं कर सकता, इसीलिए एक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से शुरुआती दौर में प्लांट को क्या कहाँ नहीं रखा गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं रखा गया, है ना। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये लगने लगा कि कहीं हो ना हो, प्लांट के अंदर भी जान होती है। ये 5 कैरेक्टर है, केवल एक की वजह से हम इसके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। तो लोगों को एक बस सटीक प्रूफ चाहिए था कि बस ये किसी तरीके से या किसी भी तरीके से ये बस दिखा देते कि ये मोशन करता है ना। तब हमारे वहां भारत के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ, और क्रेस्कोग्राफ एक ऐसी मशीन थी जिस मशीन के नीचे हम क्या करते थे, जैसे माइक्रोस्कोप होता है ना, माइक्रोस्कोप से हम लोग बहुत छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन को देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, बहुत छोटी से छोटी चीज को देख लेते हैं। वैसे क्रेस्कोग्राफ मशीन से हम लोगों ने, मतलब एक क्रेस्कोग्राफ ऐसे बॉक्स टाइप में मशीन होती थी, उसके आगे क्या होता था, पेड़ रख दिया जाता था, पेड़ को स्कैन करते थे, और जब स्कैन करते थे तो स्कैनिंग में ये पता लगा कि पेड़ अपने जगह पे ही रह के क्या करते हैं, मोशन करते हैं, गति करते हैं। समझ में आ रहा है, वो अपनी जगह पे ही रह के गति करते हैं। उनके अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे या छोटे छोटे कण थे, वो दिखा गया कि वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। इससे ये प्रूव हो गया कि पेड़ भी क्या करते हैं, गति करते हैं, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, वो एक जगह पे रह के ही क्या करते हैं, गति करते हैं। और अगर आप डे टू डे लाइफ के अंदर देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्लांट देखेंगे, जैसे छुई मुई एक प्लांट आप देखेंगे, जो ही छुएंगे मुरझा जाएगा, है ना। फिर एक आध प्लांट और नाम सुनेंगे, कार्निवरस प्लांट जो होते हैं, कार्निवरस प्लांट जो मांसाहारी प्लांट होते हैं, जो ही, या पिक्चर प्लांट उनको भी बोलते हैं। तो पिक्चर प्लांट हो गए, कार्निवरस प्लांट जो हो गए, उनके अंदर क्या होगा, जब कीड़े मकोड़े आएंगे, ऐसे उनका मुंह ऐसे होता है, जो ही उनके पास कीड़े मकोड़े आते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, तो अपने आप ही तो मूव कर रहा है, उसको खा लेता है वो, भाई मांसाहारी प्लांट है वो, मार के खा जाता है ना। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि इस मशीन ने ये प्रूव कर दिया कि प्लांट भी क्या करते हैं, मोशन करते हैं। और जो ही ऐसा प्रूव हुआ तो अब इसके पास भी, प्लांट के पास भी 6 कैरेक्टरिस्टिक हो गए, और 6 कैरेक्टरिस्टिक अगर आ गए तो इसका मतलब वो भी क्या बन जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म।
है ना। तो यानी इस मशीन के बाद इस पेड़ को भी किसके अंदर गिना जाने लगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना। यानी अब बायोलॉजी के अंदर ये लोग भी जुड़ गए। इससे पहले ये लोग, इन लोगों का पूरा अध्ययन चल रहा था, लेकिन अब ये भी जुड़ गए। अब ये नई चीज आ गई बायोलॉजी के अंदर। तो अभी बायोलॉजिस्ट को लगने लगा कि भैया अब तक हमने जो अध्ययन किया और ये जो नई ब्रांच मतलब नई चीज जुड़ी है पेड़ पौधों की, उसके अध्ययन में और इसके अध्ययन में डिफरेंस है। मतलब इसका मैं फिनोमिना यानी जितना इसके ऊपर ऑब्जर्व किया हूं वो सब चीजें इसके ऊपर नहीं लगा सकता हूं। मानता हूं कि 6 कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर भी है, लेकिन इनकी संरचना और इनकी संरचना अलग है ना। यानी इसकी बनावट और इसकी बनावट क्या है, अलग अलग। क्या सेम है दोनों की बनावट? नहीं। इन लोगों के पास मुंह है, हाथ है, आंख है, नाक है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या उस तरीके से इनके अंदर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां से लोगों को लगने लगा कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, बायोलॉजी के अंदर 2 तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा। एक तो इन लोगों के बारे में और एक तो इन लोगों के बारे में, यानी पेड़ के बारे में। ठीक है। तो यहां से ये जब 2 बातें क्लियर हो गई तो मजबूरन अब बायोलॉजी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा? 2 पार्ट्स में। एक तो इन लोगों के जो एनिमल्स वगैरह की बात करेंगे और दूसरा पेड़ पौधों के बारे में। तो इसीलिए बायोलॉजी कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी? 2 पार्ट्स में। चलिए देखिए वो 2 पार्ट्स कौन से हैं। ठीक है, देखिएगा। तो बायोलॉजी यहां से कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? 2। अब बायोलॉजी हो गई 2 पार्ट्स में। एक तो जो एनिमल जैसे लोगों की बात करेगा, यानी एनिमल जैसा स्ट्रक्चर जिनका है उनकी बात करेगा, और दूसरा प्लांट की बात करेगा। एक एनिमल की बात करेगा, दूसरा प्लांट की। तो जो ब्रांच बायोलॉजी की एनिमल की बात करेगी उसको नाम दिया गया जूलॉजी। जूलॉजी हिंदी में इसको बोलेंगे जंतु विज्ञान। क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान। ठीक है ना। जो जंतुओं के बारे में बात करेगा, जानवरों के बारे में बात करेगा, उसको क्या नाम दिया गया? जूलॉजी। और जो प्लांट के बारे में बात करेगा उसको क्या नाम देंगे हम लोग? बॉटनी। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। ठीक है ना, समझ में आई बात? जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान और बॉटनी मतलब पादप विज्ञान। जूलॉजी में हम किसका अध्ययन कर रहे होंगे? एनिमल के। और बॉटनी में किसका कर रहे होंगे? प्लांट की। ठीक है। अब ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारा अध्ययन किसने कर लिया था? अरस्तु साहब ने। अरस्तु साहब ने शुरुआत में ही तो किया था। तो इसीलिए जूलॉजी के फादर, या जूलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा काम करने वाले कौन रहे? अरस्तु साहब। और इसीलिए जूलॉजी के फादर भी कौन बन गए? अरस्तु। बायोलॉजी के तो थे ही थे, अब जूलॉजी के भी वही होंगे ना, क्योंकि शुरुआत में बायोलॉजी के अंदर यही था। तो बायोलॉजी के अंदर भी उन्होंने काम किया और जूलॉजी के अंदर भी वही काम था, है ना। लेकिन बॉटनी के अंदर इनका इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि भाई अभी उतना इंटरेस्टेड नहीं थे, नई ब्रांच थी। आयो समझ में? मतलब नई इंटरेस्टेड का मतलब ये होता है कि इन्होंने इसके अंदर काम कर लिया। अब इसके अंदर जब काम करने की बारी आई तो नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस लिख दे रहा हूं मैं, थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस साहब ने बॉटनी के अंदर काम किया। अच्छा, अरिस्टोटल साहब ने क्या काम किया? अरिस्टोटल साहब ने 500 अलग अलग जाति के जानवरों के बारे में अध्ययन किया। देखो हम लोग भी अब क्या हैं? हम लोग भी जानवर हैं। हम लोग भी क्या हैं? जानवर। हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। शुरुआती दौर में देखोगे तो हमारे शुरुआती जमाने में तो हमारे जो पूर्वज रहे थे वो कैसे रहे थे? आदिमानव जो थे कैसे थे? एक बंदर के समान थे ना। और बंदर जानवर ही तो होता है, तो हम लोग बंदर की तरीके से थे, यानी हम लोग भी क्या है? जानवरों की कैटेगरी में आते हैं। तो 500 अलग अलग जाति के जानवरों का अध्ययन किया, है ना, अध्ययन किया। और इस पे एक बुक लिखी। बुक का नाम था हिस्टोरिया एनामेलिया। ठीक है ना, हिस्टोरिया एनामेलिया। तो इनका ये 500 अलग अलग प्रजातियों पे जो काम किया वो उन्होंने इस बुक के अंदर डाल दिया। उसी तरह थियोफ्रेस्टस साहब ने भी काम किया। और थियोफ्रेस्टस साहब भी ने क्या काम किया? इन्होंने 500 अलग अलग
जाति के पेड़ पौधों का क्या किया, अध्ययन किया, ठीक है ना। और उन्होंने भी क्या किया, इन सभी जानकारी को मतलब जो भी अध्ययन किया उसको एक बुक के अंदर डाल दिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है, आई बात समझ में। तो इन्होंने जो काम किया उसको इस बुक के अंदर डाल दिया। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जूलॉजी के अंदर हम क्या अध्ययन कर रहे होंगे, जानवरों के बारे में। और पेड़ पौधों से संबंधित कोई बात आएगी तो कहाँ पे करेंगे, बॉटनी के अंदर। क्लियर है ये बातें, यस और नो। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए आप बायोलॉजी स्टार्टअप अब कर सकते हैं, है ना। बायोलॉजी के अंदर दो पार्ट्स हैं, आप सबको समझ में आ गया कि एक एनिमल का पार्ट्स है और एक पेड़ पौधों का पार्ट्स है। दोनों अलग अलग है क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक दोनों का क्या है, सेम है। जैसे इन लोगों के अंदर जो जो लक्षण है वही लक्षण इन लोगों का है, बस बनावट दोनों की क्या है, अलग अलग है, ठीक है, यस और नो, क्लियर। तो यहां से हम लोग इतनी बार जब डन कर लेते हैं तो अब हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर। अब बायोलॉजी का हम कोई भी चैप्टर उठाएंगे और इजी तरीके से आसानी से चल रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमस। कोई भी डाउट हो, वीडियो के अंदर कोई भी मिस्टेक हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर बताएं।